हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खुशहाल एंड यू आर वाचिंग खुशहाल मूर्ख यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली जो है पीजीटीज के लिए, जो भी एलएनटी में 2026 बैच के लिए जो भी पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग्स जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए है। मतलब बहुत सारा जो स्टूडेंट है उनका जो डाउट आ रहा था कि सर पीजीटी का ग्रोथ कैसे होता है, उनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिलने का चांसेस रहता है एज अ फ्रेशर। तो ये जो वीडियो है इसी के रिगार्डिंग है। देखिए दोस्तों, जैसे आपका मतलब बीटेक के बाद जब आप एमटेक करते हो अपना, मतलब एलएनटी में क्या है दोस्तों कि एमटेक एक मतलब एलएनटी खुद से करवाती है, वो एक अलग है। जो मैं आज जो पीजीटी जो ज्वाइन करते हैं जो एमटेक के बाद, ठीक है, मतलब बीटेक के बाद जो एमटेक करते हैं उसके बाद जो ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर, तो ये उनके लिए, बीआईएस के लिए नहीं है ये वीडियो, ठीक है। जो पीजीटी से जो एज अ मतलब जो भी हो सकता है आपने एमटेक, हो सकता है आपने कोई भी स्पेशलाइजेशन में किया हो। अगर आप मैकेनिकल के हो तो आप हो सकता है थर्मल में किया हो, फिर हो सकता है आपने मशीन डिज़ाइन में किया हो, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया हो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल के तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, या फिर ईवीज में किया हो, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में किया हो, या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में किया हो, या फिर स्ट्रक्चर में, तो आप कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने एमटेक करके आपको अगर एज अ पीजीटी सिलेक्शन हुआ है एलएनटी में, तो क्या रहता है दोस्तों, जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो एक 1 ईयर जो रहता है वो पूरा जो रहता है एज अ ट्रेनी रहता है। जैसा ग्रेजुएट इंजीनियर का रहता है 1 ईयर, वैसे ही पीजीटीज का एज अ पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग करके 1 साल के लिए रहता है, ठीक है। जैसे आपका 1 साल होता है, उसके बाद जो आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो O1 कैडर में होता है, सीनियर इंजीनियर पोजीशन के लिए होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पीजीटी और जीईटी का है वो सेम ही रहता है ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस कहाँ पर आता है दोस्तों, जो भी मतलब पीजीटी जो ज्वाइन करते हैं वो क्या रहते हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन में कुछ अपना मास्टर्स वगैरह करते हैं, तो उनका जो ज़्यादातर जो चांसेस है वो हेडक्वार्टर्स में, या फिर आप बोल सकते हैं साइट में भी भेजता है। मतलब जो 70% जो चांसेस है वो ज़्यादातर आपको क्या है, ऑफिस जॉब मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जीईटीज और डीईटीज, ठीक है। तो क्या है, हो सकता है अगर आप हेडक्वार्टर्स में हैं तो आपको बिजनेस डेवलपमेंट में डाल सकते हैं, या फिर आपको मतलब बिडिंग वगैरह जो रहता है, बिडिंग वगैरह का प्रोसेस रहता है उसमें डाल सकता है आपको बिजनेस डेवलपमेंट में। हो सकता है आपको डिज़ाइन में डाल दीजिए, अगर आप डिज़ाइन में वगैरह कुछ मास्टर्स किए हो तो अपना आपको डिज़ाइन में भी डाल सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको सप्लाई चेन में, प्रोक्योरमेंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है गाइस। फिर आपका हो सकता है आपको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मतलब आपको हेडक्वार्टर्स में, या फिर कोई R&D सेंटर है उनका तो वहाँ पर डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में भी डालते हैं। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है कि आपको मतलब क्लस्टर ऑफिस में, प्लानिंग, ज़्यादातर प्लानिंग में भी डालते हैं जो भी पीजीटीज, मतलब मैं जो देखा हूँ पीजीटीज को भी प्लानिंग में डालते हैं, साइट एग्जीक्यूशन में भी डालते हैं, ठीक है। तो अभी तो मतलब बताना मुश्किल है कि आपको कहाँ पर डाला जाए, लेकिन वो तो आपको पता ही चलेगा। लेकिन जो 70% जो चांसेस है आपको प्लानिंग, या फिर आपको हेडक्वार्टर्स, या फिर क्लस्टर ऑफिस में डाला जा सकता है, और 20% जो चांसेस है आपको साइट एग्जीक्यूशन में भी डालते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए दोस्तों, जैसे जीईटी का 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहता है, वैसे आपका पीजीटी का भी 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। उसके बाद जो आपका जो प्रमोशन होता है वो फिर आप क्या होते हैं, 1 ईयर के बाद आप अपना मतलब O1 कैडर में आप एब्जॉर्व हो जाते हो, जैसे सीनियर इंजीनियर पोजीशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 3 साल के बाद आपका O2 कैडर आता है, ठीक है, जो कि रहता है असिस्टेंट मैनेजर। फिर उसके बाद 3 साल के बाद आपका रहता है M1A कैडर रहता है, वो भी असिस्टेंट मैनेजर रहता है। फिर M1B रहता है जो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर रहता है। फिर M1C रहता है, वो भी आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर ही रहता है। फिर उसके बाद M2A रहता है, वो सीनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मतलब वहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर का लेवल चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये 3-3 साल बाद आप पकड़ के चलिए, जो 1 ईयर रहेगा वो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद फिर आप O1 कैडर में आ जाओगे जो कि रहता है सीनियर इंजीनियर। फिर आप सीनियर इंजीनियर के बाद 3 साल के बाद आपको O2 कैडर मिलेगा, फिर M1A, M1B, M1C, फिर M2A, M2B, M2C, मतलब ऐसे ऐसे आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो ज़्यादातर क्या है, जो मास्टर्स के वो जो स्टूडेंट को एक जो बेनिफिट है वो है, अगर आप कंपनी वगैरह जो स्विच करते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब हाइक मिलने का भी चांसेस है। लेकिन वो क्या रहता है दोस्तों कि मतलब आपके स्किल्स के ऊपर है कि आप कैसा मतलब डोमिनेट करते हो उस फील्ड में, आप कैसा नॉलेज गेन करते हो, ठीक है। मतलब जो जीईटी और पीजीटी का जो रहेगा, ज़्यादा सैलरी में भी डिफरेंस नहीं रहता है जीईटी और पीजीटी के। हो सकता है लगभग आपको महीने का 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा मिले उनसे, जीईटी से 2-3 हज़ार इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलता है। लगभग से सैलरी भी 2-3 हज़ार का ही फर्क रहता है, पीजीटी से थोड़ा 2 हज़ार ज़्यादा मिलेगा। इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है जीईटी और पीजीटी में, एलएनटी में, ठीक है। तो जो बीआईएस करते हैं वो उनका अलग रहता है, जो एमटेक करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में करते हैं, जो एलएनटी के थ्रू करते हैं, उनका अलग रहता है। वो जो रहता है जो एमटेक करता है मतलब एलएनटी के थ्रू, वो डायरेक्ट सीनियर इंजीनियर कैडर पर जाता है, जैसे आपको 1 ईयर ट्रेनिंग करना पड़ेगा एज ए पीजीटी। लेकिन अगर आप एलएनटी के थ्रू एमटेक करते हैं बीआईएस के थ्रू, तो आपको सीधा सीनियर इंजीनियर कैडर मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो बीआईएस के थ्रू करते हैं उनका प्रमोशन भी थोड़ा ज़्यादा फास्टली होता है, ठीक है।
तो ये सब बेनिफिट्स है, ठीक है दोस्तों, कि जो पीजीटी का एक ग्रोथ मतलब आपको भी मतलब मतलब जैसा जीटी का है वैसा ही है। मतलब आप अगर 30 ईयर डाउन द लाइन, अगर आप 20 ईयर्स डाउन द लाइन, आप तो प्रोजेक्ट मैनेजर आराम से बन जाओगे एलएनटी में। फिर आपका बड़े से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पीपी, सीईओ लेवल तक भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो यही रहता है दोस्तों कि जितना मतलब आप मतलब क्या है खुद को मतलब ये करोगे, मतलब जितना आप कोशिश करोगे उतना आपको फल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ये जो कोर फील्ड है जो इंजीनियरिंग का है, उसमें क्या आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे आईटी फील्ड की तरह नहीं है कि आपको मतलब तुरंत मतलब हाइक मिल जाएगा, ऐसा मतलब 50%, 100%, 200% ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। जो कोर फील्ड है उसमें थोड़ा आपको टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा ग्रो होने के लिए, लेकिन क्या है थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ ग्रो होता है, ठीक है। तो यही था दोस्तों जो पीजीईटीज है उनका, जो मतलब अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ऑफर लेटर आ भी गया होगा, मतलब बहुत सारा आईसीएस ने ऑफर लेटर अपना मतलब भेज भी दिया है। सभी को वेलकम किट का भी मेल आ चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली, और अभी ऑफर लेटर भी आ जाएंगे। तो वही मतलब पीजीटी का कैसे ग्रोथ होता है, क्या रहता है, जैसे सेम जो ग्रोथ रहता है जीटी और पीजीटी का लगभग सेम ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। और जो है जितना मतलब आपके अंदर मतलब अगर आप कंपनी वगैरह स्विच करते हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है, ज़्यादा मतलब इतना कुछ नहीं है, मतलब जीटीस को भी मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन यही है स्पेशलाइजेशन, मतलब आपको मतलब डिज़ाइन में वगैरह मतलब आपके पसंदीदा फील्ड में जाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा ये जो वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है खुशहाल मोरकर का, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। और मैंने मतलब एक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किया जीईटी और पीजीटी के लिए, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आप 2026 बैच के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।